नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जो भी बच्चे संगीत का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट हो या फिर EMRS का हो या DSSB का हो या किसी भी प्रकार के म्यूजिक पेपर का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से निश्चित आपको 2 नंबर आएगा तो आएगा, इसलिए आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह होने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा है, संगीत के वाद्य तथा उनके प्रकार। यहाँ से एकदम 100% 2 नंबर आएगा तो आएगा। इसका बहुत ही निचोड़ तरीका से आपके पास वीडियो लाया गया है। आप सभी पॉइंट को बारीकी से समझें। सबसे पहले थ्योरी पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि डीपली घुस करके अब हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे वाद्य तथा उनके प्रकार। आदि काल से संगीत में वाद्यों का विशिष्ट स्थान रहा है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किस काल से संगीत का विशिष्ट स्थान रहा है, तो आदि काल से। कौन काल से? आदि काल से। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा के चित्रकारी व मोहनजोदड़ो के भगवान शेष तथा वेद उपनिषद आदि ग्रंथ में विभिन्न वाद्यों का उल्लेख मिला है। मतलब इतने भारतीय पुराने पुराने ग्रंथ हैं, उसमें भी संगीत तथा उनके वाद्यों का जो है से उल्लेख मिला है। भगवान शंकर, देखिए यह लिखा हुआ है, भगवान शंकर का प्रिय जो वाद्य था वो डमरू था। भगवान शंकर का प्रिय वाद्य क्या था? डमरू। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भगवान शिव शंकर का प्रिय वाद्य क्या था, तो डमरू था। और भगवती सरस्वती मतलब माता सरस्वती का प्रिय वाद्य क्या था, तो वीणा था। माता सरस्वती का प्रिय वाद्य क्या था? वीणा। और भगवान शंकर का प्रिय वाद्य क्या था? डमरू। अभी वर्तमान समय में डमरू जो मदारी वाला होता है वो भी बजाते चलता है, या बहुत सारे व्यवसाय लोग भी डमरू का प्रयोग कर करके अपने व्यवसाय का प्रयोग करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान शंकर का प्रिय वाद्य क्या है? डमरू है। और भगवती सरस्वती मतलब माता सरस्वती का प्रिय वाद्य क्या है? वीणा मानी गई है। ठीक है, आप देखे होंगे माता सरस्वती के हाथों में वीणा हमेशा रहता ही है। भारतीय वाद्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। भारतीय वाद्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में मित्रों बांटा गया है। प्रमुख भाग को आपको हम सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला भाग को आपको तत्ववाद्य बोलते हैं। भारतीय संगीत को 4 भाग में बांटा गया, तो पहला जो वाद्य आपका है उसको क्या बोलते हैं? तत्ववाद्य बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का जो वाद्य आपका है सुशीर वाद्य है, और जो 3 नंबर में वाद्य है वो अवनद वाद्य है, और चौथा नंबर जो वाद्य है आपको घन वाद्य है। ये चारों वाद्य का आपको नाम याद होना चाहिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, भारतीय संगीत में वाद्य के कितने प्रकार है मित्रों? 4 प्रकार है। 4 में पहला आपका तत्ववाद्य है, दूसरा का सुशीर वाद्य है, तीसरा का आपको अवनद वाद्य है, और चौथा आपको घन वाद्य है। एकदम घुस करके आपको हम पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें। यह विभाजन संगीत रत्नाकर के आधारित पर है। पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि संगीत रत्नाकर के आधार पर वाद्य के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि वाद्य के जो 4 प्रकार बताए गए हैं किसके आधार पर, तो संगीत रत्नाकर के आधार पर। ठीक है, वाद्य के 4 प्रकार बताए गए किसके आधार पर? संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, किताब है। संगीत रत्नाकर के लेखक आपको सारंग देव साहब है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तत्, सुशीर, अवनद और घन, यही चारों क्या है? वाद्य है। तत्, सुशीर, अवनद और घन, यही 4 वाद्य है। अब इस चारों वाद्य को हम बारीकी से ध्यान देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को आता है तत्ववाद्य। सबसे पहले क्या आता है मित्रों? तत्ववाद्य आता है। तो तत्ववाद्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जिन वाद्यों में तांत अथवा तार, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं वे तत्ववाद्य कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए है कि जिन वाद्यों में तांत अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं वे तत्ववाद्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, तानपुरा। तानपुरा में तार के द्वारा
जो है से आपको ध्वनि उत्पादन की जाती है। सितार, सितार में भी तार के द्वारा ध्वनि उत्पादन की जाती है। सारंगी, जो योगी वगैरह बजाता है, सारंगी में भी जो है से तार के द्वारा ही ध्वनि उत्पादन किया जाता है। वायलिन तो आप समझ ही रहे हैं, वायलिन भी जो है से तार के द्वारा ही ध्वनि उत्पादन किया जाता है। ठीक है। वीणा तत्ववाद की जननी मानी जाती है। अब आपसे पूछ सकता है प्रश्न एग्जाम में कि तत्ववादों की जननी किस वाद्य को माना जाता है, तो वीणा को माना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तत्ववादों की जननी किस वाद्य को माना जाता है, तो वीणा को माना जाता है। नहीं याद रहेगा। ठीक है। तत्ववाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। तानपुरा, सितार, सारंगी, वायलिन और वीणा भी जो है तत्ववाद के अंतर्गत आता है। परंतु संपूर्ण तत्ववादों का जननी किसको मानी गई है, तो वीणा को मानी गई है, क्योंकि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यदि कोई है तो वीणा ही है। ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, तो वीणा है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर ध्यान देंगे। इन वाद्यों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि तत्ववाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। हम बार बार बता रहे हैं, घुस करके एकदम पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे आपको। तत्ववादों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। इस दोनों टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला नंबर में है, ए नंबर में आपका, वे वाद्य जो अंगुलियों, मिजराब अथवा जवा द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे तत्ववाद्य हैं जो मिजराज अथवा जवा द्वारा बजाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए नंबर पॉइंट को बोलते हैं। जैसे सितार, वीणा, तानपुरा, सरोद। ठीक है। ये सब मिजराब या जवा द्वारा, मिजराब द्वारा बजाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछता भी है मित्रों कि सितार किससे बजाया जाता है, तो मिजराब द्वारा बजाया जाता है, इसी का अन्य नाम है। ठीक है। वीणा किसके द्वारा बजाया जाता है, तो मिजराब द्वारा बजाया जाता है। तानपुरा किससे बजाया जाता है, तो मिजराब से बजाया जाता है। और सरोद किससे बजाया जाता है, तो मिजराब से बजाया जाता है। आपसे एग्जाम में 100% यहाँ से 2 नंबर प्रश्न आएंगे तो आएंगे। बी नंबर में हम लोग ध्यान देंगे मित्रों बहुत ही बारीकी से कि जो गज अथवा कमानी, गज अथवा कमानी द्वारा बजाया जाते हैं। ठीक है। अब कौन कौन बजाया जाता है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। बेला गज द्वारा बजाया जाता है, सारंगी गज द्वारा बजाया जाता है, दिलरुबा गज द्वारा बजाया जाता है। गज या कमानी उसी का अन्य नाम है। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि तानपुरा किससे बजाया जाता है, तो मिजराब आपको टिक आउट करना पड़ेगा। परंतु पूछ देगा कि दिलरुबा किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है। सारंगी किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। सितार, वीणा और तानपुरा और सरोद, सितार, वीणा, तानपुरा और सरोद जो है मिजराब के द्वारा बजाया जाता है, जबकि बेला, सारंगी, दिलरुबा किससे बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे 2 नंबर, सुशीरवाद है। दूसरा का मेरा क्या था, सुशीरवाद है। जिन वाद्यों में स्वर की उत्पत्ति वायु द्वारा होती है, जिन वाद्यों में स्वर की उत्पत्ति वायु द्वारा होती है, वे सुशीर वाद्य कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है कि जो वायु द्वारा संचालित होता है या वायु द्वारा जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको हम सुशीर वाद्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए, हारमोनियम आप जान ही रहे हैं, वायु द्वारा संचालित होता है, इससे आवाज निकलता है। शहनाई वायु के द्वारा ही निकलता है। बांसुरी, क्लैरिनेट और शंख, तुरही इत्यादि वाद्यों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। मतलब सुशीर वाद्य को 2 भागों में भी बांटा गया है। सुशीर वाद्य को भी कितने भागों में बांटा गया मित्रों, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सुशीर वाद्य हम किसको बोलते हैं, जिसकी ध्वनि की उत्पत्ति वायु से होती है, उसको हम सुशीर वाद्य कहते हैं। इसमें हारमोनियम सुशीर वाद्य है, शहनाई सुशीर वाद्य है, बांसुरी, क्लैरिनेट सुशीर वाद्य है, शंख तो आप समझ ही रहे होंगे, तुरही समझ ही रहे होंगे। इन वाद्यों को सुशीर वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। और सुशीर वाद्य को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है मित्रों। पहला ए नंबर आपका है
कि पहला भाग उन वाद्यों का है जिन्हें पतली पत्ती अथवा रीढ़ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, जब ध्वनि छूट गया है या स्वर उत्पन्न होती है, जैसे हारमोनियम और शहनाई। हारमोनियम और शहनाई जो है रीढ़ अथवा पतली पत्ती के द्वारा जो है ध्वनि उत्पादन इन दोनों में की जाती है। हारमोनियम देखते होंगे पतला पतला पतली पत्ती टाइप का लगा हुआ रहता है, ब्लैक में और व्हाइट में, ठीक है। तो पहला भाग क्या बता रहा है कि पतली पत्ती अथवा रीढ़ द्वारा स्वर उत्पन्न होता है, उसको अंतर्गत आता है हारमोनियम और शहनाई। ये दोनों का दोनों क्या है, सुशीर वाद्य है, ठीक है। दूसरा आपका है, दूसरे प्रकार उन वाद्यों का है जिनमें छिद्र द्वारा स्वर निकलते हैं, मतलब वैसा यंत्र, वैसा वाद्य यंत्र जिसमें छिद्र हो और एयर यदि उसको दिया जाए तो छिद्र के माध्यम से स्वर उत्पन्न हो। जैसे बांसुरी आप देखे होंगे, बांसुरी में छिद्र होता है और उस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, ये ध्वनि निकलता है, स्वर निकलता है। बिगुल या शंख, बिगुल या फिर शंख आप देखे होंगे, उसमें भी छिद्र होता है और जब उसमें एयर दिया जाता है तो एयर के माध्यम से क्या निकलता है, स्वर निकलता है, ध्वनि निकलता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अभी किसके बारे में जिक्र किए, सुशीर वाद्य के बारे में जिक्र किए। अगला पॉइंट पर हम लोग मित्रों ध्यान देंगे बहुत ही बारीकी से। अवनद वाद्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवनद वाद्य यह वाद्य का तीसरा प्रकार है। इन वाद्य में चमड़े अथवा खाल को आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात चमड़े अथवा उसके खाल पर आघात करने से जो ध्वनि या जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम अवनद वाद्य कहते हैं। वैसा वाद्य जिसमें चमड़े अथवा उसके खाल पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे अवनद वाद्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, तबला चमड़ी का बना होता है और उस पर आघात करने से ही ध्वनि निकलता है। पखावज चमड़े का ही बना होता है, उस पर आघात करने से ही क्या निकलता है, ध्वनि या स्वर निकलता है। ढोलक भी वही है। डमरू आपको समझिए रहे, शंकर भगवान का प्रिय वाद्य यंत्र है डमरू, ठीक है। नगाड़ा में भी वही चमड़ी ही लगा हुआ रहता है, चमड़े, ठीक है। भेरी इत्यादि जो है से अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। आपको संपूर्ण अवनद वाद्य की जानकारी हम देंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। यदि यह वीडियो आपको जानकारी अच्छा लगता हो तो अपने स्टडी ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी सगे संबंधित है सभी लोग पढ़े, सभी लोग बढ़े। आपका भविष्य बनाना ही मित्रों मेरा कर्तव्य है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग ताल देने के लिए होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अवनद वाद्य का प्रयोग किस लिए होता है, तो ताल देने के लिए होता है, सुर देने के लिए नहीं, ताल देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अवनद वाद्य का प्रयोग किस लिए होता है, तो ताल देने के लिए होता है। आपको याद होना चाहिए कि अवनद वाद्य का प्रयोग जो होता है किस लिए, ताल देने के लिए होता है, क्योंकि इनमें केवल एक स्वर उत्पन्न होता है। इनमें केवल क्या होता है, एक स्वर उत्पन्न होता है, जबकि सुशीर वाद्य जो है उसमें विभिन्न प्रकार के स्वरों का अलग अलग उत्पन्न किया जाता है, जबकि अवनद वाद्य में सिर्फ एक ही स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। अतः इन वाद्य में स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता रहती है। अवनद वाद्य में कहने का मतलब है, अवनद वाद्य में स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता रहती है। ये वाद्य मुख्यतः गायन और वादन की संगीत के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब स्वर के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग गायन और वादन की संगीत के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आज का लास्ट आपका टॉपिक है मित्रों घनवाद, ठीक है। घनवाद पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। वैसा वाद्य जो किसी धातु अथवा लकड़ी द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है, वैसा वाद्य, ठीक है, वैसा वाद्य जो किसी धातु अथवा लकड़ी द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है उसे हम घनवाद कहते हैं। उसे कौन वाद्य कहते हैं, घनवाद कहते हैं, ठीक है। वाद्यों का अंतिम प्रकार ही घनवाद का है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, घनवाद का एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। मंजीरा घनवाद के अंतर्गत आता है, झंझा घनवाद के अंतर्गत आता है, करताल घनवाद के अंतर्गत आता है, जल तरंग चीनी मिट्टी का बना होता है जैसे ये भी घनवाद के अंतर्गत आता है, काष्ठ तरंग, ठीक है, काष्ठ
तरंग घनवाद के अंतर्गत आता है, नल तरंग घनवाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि घनवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो घनवाद के अंतर्गत मित्रों ध्यान दीजिएगा, मंजीरा, झांझ, करताल, जल तरंग, काष्ठ तरंग और नल तरंग, इस सभी के सभी जो है से घनवाद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर भेजें। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक का क्लास लिया जाता है। ठीक है, आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए बच्चों तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें अंदर से वीडियो बनाने के लिए और आपको निःशुल्क पढ़ाने के लिए हमको एनर्जी मिलता है। अतः आप लाइक फटाफट कर दें और अपने लोगों को जरूर यह वीडियो भेज दें। जय हिंद, जय भारत।